नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र अली के साथ कटे हुए होंठ और तालू के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी इन सर्जरीज़ के हवाले से, और ज़िक्र आया था कि ऐसे सर्जन्स जो कि इस तरह की ख़ामियों को दुरुस्त कर सकें उनकी तादाद काफ़ी कम है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब तादाद कम होती है या इस तरह के मामलात होते हैं तो कभी कभी मिसयूज़ भी होता है। क्वैकरी हमारे इलाक़े में बहुत आम है, ठीक है, और ये क्वैकरी सिर्फ दवाएं देने की हद तक नहीं है, सर्जरीज़ की हद तक भी है। इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सही डॉक्टर का इंतखाब कितना अहम है ताकि बच्चे की जो हीलिंग है या जो नताइज हों सर्जरी के वो सही आ सकें, और अगर सर्जरीज़ ख़राब होती हैं तो उनके कितने ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। मैं यहीं से बात स्टार्ट करूँगा कि जो गलत सर्जरी हो जाती है, जो नेटिव टिश्यूज़ होते हैं उसको अगर इनिशियली सही प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता तो नताइज हमेशा बुरे निकलते हैं। जब नताइज बुरे आ जाते हैं तो वो भी करेक्टेबल होते हैं, लेकिन फिर उनका रिज़ल्ट भी कंप्रोमाइज होता है एज़ कम्पेयर टू द वन दैट इज़ बीन ट्रीटेड बाय अ ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन इन द इनिशियली। तो सर्जन्स का जो इंतखाब है वो बहुत आसान है। आम पब्लिक को आजकल इंटरनेट की सहूलत मुहैया है, वो सिंपल पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके आराम से मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन है और उसकी डिग्री याफ्ता है या नहीं है। न सिर्फ ये बल्कि शायद डॉक्टर से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई ख़बाहत नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वो ज़िंदगी और उनका मौत हक का है। मामला होता है, जान का मामला होता है। वो उस डॉक्टर के पास जाने से पहले वो ये सारी मालूमात आराम से हासिल कर सकते हैं कि ये किस मर्ज़ का डॉक्टर है, या इसकी जो ट्रेनिंग हुई है या क्वालिफ़िकेशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्पेशलिटी उन्होंने ली हुई है उसकी डिग्री किस चीज़ में है, तो उससे आराम से पता चल सकता है। सेकेंडली, पीएमडीसी की वेबसाइट पे जाके आप आराम से कि ये रजिस्टर्ड सर्जन है या नहीं है। सेकेंडली, यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ये प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में फॉल करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम शायद लंबा हो जाए, हालांकि ये भी किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक सर्जन्स की कमी है, ये सर्जरी कोई भी ट्रेंड सर्जन कर सकता है अगर उसने इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में सर्जरी में ट्रेनिंग ली हुई है, जैसे कि पीडियाट्रिक सर्जरी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में पीडियाट्रिक सर्जन्स भी काफ़ी हैं जो कि इस मर्ज़ की सर्जरी का इलाज करते हैं, वो ट्रेंड हैं, इसमें होते हैं। अगर उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है तो वो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब दूसरा आपका क्या सवाल था कि मैंने यही कहा था कि अगर खुदा न खास्ता नताइज ख़राब हो जाएं या अनट्रेंड हैंड की वजह से नताइज ख़राब हो जाएं तो जो मुस्तकबिल होता है बच्चे का वो कैसा होगा। देखें, ये मैंने जैसे पहले बताया कि इनिशियल जो नेटिव टिश्यूज़ होते हैं उसकी हैंडलिंग अगर प्रॉपर की जाए और सही वक्त पे की जाए, गलत सर्जरी करने से वक्त भी ज़्यान होता है और सर्जरी के रिज़ल्ट भी सही नहीं आते, और वो क्लेफ्ट पैलेट में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि वो सही वक्त पे की जाए। उसके बाद वही इश्यूज़ जो हम पहले रिजल्ट डिस्कस कर इतने चुके अच्छे हैं कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इस मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे। मैं आवाम को यही पैगाम दूंगा कि आप जब किसी भी फैमिली में ये बच्चा इस तरह का पैदा हो सकता है तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बहुत अच्छे हल मौजूद हैं। और उसके साथ बच्चा बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि वो कन्वर्सेशनल डिस्टेंस जो कि हम इतना नज़दीक बैठे हुए जैसे आपस में बात कर रहे हैं, उससे भी ये महसूस नहीं कर सकता कोई कि इसमें ये नुक्स था पहले या नहीं था। ज़्यादातर बच्चों के सर्जरी के रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं, तो एक होप है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वही मैंने जो पहले कहा कि ल्यूनर और सोलर इक्लिप्स से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेकेंडली, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाकी जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन्स की कमी है वहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट करें। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स तो हैं लेकिन स्पेशलिटी का डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो जब क्रिएट होगा तो अब आजकल हमारे पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग मौजूद है और प्लास्टिक सर्जन निकल रहे हैं। हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। मिडल ईस्ट बाकी ममालिक में वो डॉक्टर्स चले जाते हैं यहाँ से मायूस होके। तो ऐसे आप मौके पैदा करें, उनके लिए सहूलतें पैदा करें, क्योंकि अब वो उनके बच्चों की तालीम का भी मामला है, तो स्कूलिंग भी अच्छी होनी चाहिए, माहौल भी अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी के मामला है, वो सारे प्रॉपर हो जाएं तो लोग क्यों नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे वहाँ पे, और जब जाएंगे तो आम पब्लिक को ही फ़ायदा होगा।
पूरे दुनिया में भी इस तरह की NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं जो कि ये फ्री में सर्विसेज देती हैं, क्योंकि ये इतनी कॉमन है कि मेरे ख्याल से अगर अभी हम देखें तो काफ़ी अनऑपरेटेड पेशेंट्स होंगे जो कि जिनका ऑपरेशन या उनको पता ही नहीं होगा कि खासकर देहाती इलाकों में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर अक्सर नजर आ जाता है। 60, 70, 80, 90 साल की उम्र के भी पेशेंट्स इनका ऑपरेशन किया हुआ है, और एक औरत 60 साल की उम्र की है, उसका भी हमने ऑपरेशन किया हुआ है। अब हमने पूछा कि अब आप इतनी उम्र गुजार के आई हैं तो आप क्यों, अभी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप कटे हुए होंठ का ऑपरेशन करवा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बेहतर दिखना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ पे इसका ऑपरेशन होता है या कौन डॉक्टर करता है। वो काफ़ी डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते ये ऑपरेशन जी। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से या एक्सपर्टीज़ की वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ख़ासकर ये मैं पब्लिक सेक्टर की हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये मसला होता है। तो हर कोई अपने आप को अच्छा देखना चाहता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाकी मुल्क के हिस्सों में भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे, मेरे ख्याल से ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि हर फील्ड में सेफ्टी को इंक्रीज़ करने की और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि काबिल लोग यहाँ पर रुकें और काम करना चाहें। बिल्कुल। नाज़रीन, जाते जाते जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो उसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। इस तरह के मामला जब सामने आते हैं कि बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स हो, तो ये वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। ऐसे इम्तिहानों में इंसान ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहता, लिहाजा ये ज़िम्मेदारी गलत तरीक़े से दूसरों पर लाद दी जाती है। कभी माँ को ब्लेम किया जाता है, कभी सूरज और चाँद को ब्लेम किया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने सवालात के जवाब हासिल करना चाहें, जो कि हर इंसान चाहता है, तो बेहतर यह है कि आप उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान से पूछें जो आपको सही जवाब दे सकता है, और ना कि आप उन लोगों से पूछें जो आपको गलत फहमियों में मुब्तला कर दें और आगे चलकर एक ख़राब सिचुएशन सामने आए। दूसरी बात मैं जो आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि हमल का वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस दौरान माँ के रहम में एक तख्लीक हो रही होती है, एक और इंसान की, एक और नई जान की। इस दौरान की हुई छोटी सी गलती बहुत बड़े ख़तरनाक नताइज का बायस बन सकती है। सबसे पहली बात जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि बेशुमार लोग बेशुमार बीमारियों के लिए दवाएं ले रहे होते हैं। तो अगर आप खुदा न खास्ता किसी तरह के इलाज में हैं और उस दौरान हमल का मामला सामने आ जाता है, तो बेहतर यह है कि आप अपने मौलिज के पास दोबारा जाएं, उनको बताएं कि ये सिचुएशन अब तब्दील हो चुकी है, आप 1 से 2 जान बन चुके हैं, और आपकी दवाओं को उस हिसाब से तब्दील किया जा सके ताकि आपका बच्चा किसी तरह के मुज़िर असरात का शिकार ना हो। क्योंकि बेशुमार दवाएँ ऐसी हैं जो दौरान प्रेगनेंसी दी नहीं जा सकती। ये एक ऐसा अमल है जिस पर अमूमन तवज्जो नहीं दी जाती और जिसकी वजह से आगे चलकर ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि हर माँ को इस सिलसिले में मुस्तैद रहना चाहिए और ऐसे में सेहत को बुनियादी तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि हर इंसान का हक़ है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।